अगर आपको भी बुक राइटिंग करने में दिक्कत आ रही है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट है लेकिन उसको शेप कैसे देनी है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी बुक को लिख सकते हैं, कैसे अपनी बुक को शेप देंगे, स्ट्रक्चर देंगे। क्योंकि अमूमन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि लोग अपना सीक्रेट शेयर नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ जिसमें कि आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे आपने अपनी राइटर की जर्नी, ऑथर बनने की जर्नी की शुरुआत करनी है। कौन सा पब्लिशर चुनना है, कैसे बुक को लिखना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपनाना है जिससे कि बुक आपके हाथ में आ जाए और लोगों के हाथ में भी आ जाए। वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं राइटिंग करने के लिए। मैं आपको 4 टूल्स आज दे रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला टूल है, आप एप्लीकेशन से, मोबाइल एप्लीकेशन से राइटिंग शुरू कीजिए। 2 एप्लीकेशन रिकमेंड कर रहा हूँ, medium.com और योरकोट। इन दोनों एप्लीकेशंस में बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन है और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। कम्युनिटी है, कम्युनिटी को देख करके आप कम्युनिटी से काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। दूसरा है ब्लॉगिंग, यानी कि blogger.com। ये जीमेल का ही प्रोडक्ट है, गूगल का ही प्रोडक्ट है। blogger.com पे आप फ्री ब्लॉगिंग कर सकते हैं और अपने ब्लॉग बना करके ब्लॉगिंग कम्युनिटी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको पे नहीं करना होता है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सिर्फ आपको लिखने का पैशन होना चाहिए। अगर आपको लिखने का पैशन है, लिखने के लिए समय निकाल सकते हैं, क्रेजीनेस है, तो आप blogger.com पे अपना अकाउंट खोलिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री और आप ब्लॉगिंग शुरू कर दीजिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वो है लिंक्डइन। क्योंकि आजकल आपको मालूम है जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो सब लिंक्डइन पे हैं। तो लिंक्डइन भी आपको एक ऑप्शन देता है जिसमें आप अपना ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं। और लिंक्डइन में एक खास बात ये होती है कि बहुत सारे लोग जो आपके प्रोफेशनल सर्कल में होते हैं वो आपके ब्लॉग्स को पढ़ते हैं और उनको आपके स्किल के बारे में मालूम लगता है। तो आपकी रीच, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी ब्रांडिंग अच्छी होती है। और मेरा चौथा टूल जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप लिखना शुरू करना चाहते हैं या लिखने का शौक रखते हैं, तो वो है ट्विटर। अप टू 160 कैरेक्टर्स में आप ट्विटर पे बहुत इफेक्टिव मैसेज दे सकते हैं। इसकी सिंपल स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप देखना शुरू कीजिए कि लोग कैसे लिख रहे हैं, क्या स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। ट्विटर पे लिखने से बहुत अच्छा पैटर्न, बहुत अच्छा स्टाइल आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। मैंने 5000 से ज़्यादा कोट्स ट्विटर पे पब्लिश करे, उसके बाद ही मैं राइटिंग की फील्ड में आया। फिर मैं ब्लॉगर बना, ब्लॉगर के बाद मैं एक कॉलमनिस्ट बना और उसके बाद फिर मैं एक ऑथर बना। तो अगर आप तैयार हो गए हैं किताब लिखने के लिए और आपको लगता है कि किताब लिखनी कैसे है, क्या करना है, मुझे ये बताओ पहले करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अगर आप लिखने का शौक रखते हैं, आप 1000 वर्ड से लेकर 2000 वर्ड्स तक के कुछ ब्लॉग्स लिख लीजिए। मान लीजिए आपने 10 ब्लॉग लिख लिए। 10 ब्लॉग लिखने का मतलब ये हो गया कि मैं 2000 वर्ड पकड़ के चल रहा हूँ। 2000 वर्ड्स का एक ब्लॉग है, 2000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, यानी कि कितने हो गए, 20,000 वर्ड। तो 20,000 वर्ड्स में आपकी 100-120 पेज की बुक आराम से पब्लिश हो सकती है। ध्यान रहे, हम बात कर रहे हैं एक कॉम्पैक्ट बुक की। आजकल एयरपोर्ट रीड का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि लोग ट्रैवल करते हैं, वो बुक का जो साइज़ होता है वो भी A4 टाइप साइज़ ही प्रेफर करते हैं, जो आराम से बैग में आ जाए और उसे 1 से 2 घंटे की फ्लाइट में आराम से वो रीड कर ले। तो 100-120 पेज की बुक अगर आप लिखते हैं, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो लिखने से ही लोग आपको ध्यान से पढ़ेंगे और अटेंशन कैच हो सकता है। और बहुत सारे लोग तो अपनी बुक्स आजकल बिजनेस के अराउंड ही लिखते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आपने अपनी बुक को स्टाइल में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक सिंपल सा आपको एक स्टाइल या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने ब्लॉग्स लिख लीजिए पहले 10 और उसको 10 चैप्टर बना दीजिए अपने किताब के। ये सबसे आसान तरीका है। अब मैं आपको 7 आसान से स्टेप बताता हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट करनी है, लिखनी है और आपको पब्लिशर को अप्रोच करना है। तो सबसे पहला इसमें जो स्टेप आता है वो है राइट योर मैन्युस्क्रिप्ट। अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखे कैसे? सबसे पहला है रिसर्च। आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में किताब लिख रहे हैं उसका रिसर्च कीजिए। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, उसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारा ऑब्जर्वेशन कीजिए। तीसरा, आप उसे लोगों के साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। वाई विल रीडर पिक अप योर बुक, उस बुक में ऐसा क्या होगा जिससे कि रीडर की अटेंशन आप कैच कर सकें। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को ये कंपाइल करना है आपको, और अपने आप को एक टाइम दे दीजिए, 21 दिन दे दीजिए, 30 दिन दे दीजिए। बहुत सारे लोग प्रेफर ये करते हैं कि वो कुछ अलग से एक पीसफुल जगह में जा करके बुक लिख दें ताकि वहाँ पर डिस्टर्ब ना करें। कुछ लोग प्रेफर करते हैं वो 3 दिन के लिए होटल में रूम ले लें और उस 3 दिन में वो अपनी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट की काम कर लें, या हफ्ते में 1 दिन होटल रूम में बुक करके अपने आप को लॉक कर लेते हैं। वहीं खाना आता है, वहीं डिनर लंच होता है और वहाँ पे वो आराम से बुक लेते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी कुछ लोग फॉलो करते हैं। मैं पर्सनली ये फॉलो करता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने आप को अलग कर देता हूँ, यानी कि डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ वर्ल्ड से। किसी अच्छे से नेचर के आसपास कोई पार्क है, फार्म हाउस है, वहाँ पे जाके भी किताब लिख सकते हैं आप। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप घर के बिजी स्केड्यूल में, ऑफिस के बिजी स्केड्यूल में, शोर शराबे में शायद आपको किताब लिखने का मौका नहीं मिल पाएगा, वो फोकस नहीं बन पाएगा। तो ये जानना ही बहुत ज़रूरी है कि लिखनी कैसे और कहाँ लिखनी है। तो पहला है राइट अ मैन्युस्क्रिप्ट, इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि यही आपके काम आने वाली है और यही आपका बुक का कंटेंट है। सेकंड इज हायर अ पब्लिशर। आप इसमें आपको मैंने जैसे बताया कि आप ट्रेडिशनल पब्लिशर की वेट मत करो। अगर आपको बड़े पब्लिशर के साथ काम करना है, बहुत सारे एजेंसीज भी आजकल जो आपको कनेक्ट करा देती हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर आप पहली किताब लिख रहे हो तो आप सीधा सेल्फ पब्लिशर को कांटेक्ट करो। बहुत सारे सेल्फ पब्लिशिंग हाउस हैं, गूगल पे आपने लिखना है टॉप सेल्फ पब्लिशिंग हाउस इन इंडिया, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से कांटेक्ट करना शुरू कर दो और जितने भी सेल्फ पब्लिशर को आप कांटेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो, बात कर सकते हो, कम से कम 5 से तो जरूर मिलो। फिर उनकी ऑफर को कंपेयर करो, उसके बाद आप फाइनलाइज करो कि आपको किस सेल्फ पब्लिशर का कौन सा पैकेज लेना है और कितनी बुक प्रिंट करानी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रूफ रीडिंग / एडिटिंग / ग्रामर चेक। प्रूफ रीडिंग में आपकी सारी स्पेलिंग्स, मिस स्पेलिंग्स जितनी भी होती हैं वो सब चेक हो जाती हैं। एडिटिंग में बुक की जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, वोकैबुलरी है, मीनिंग है, वो चेक हो जाता है। ग्रामर में स्पेलिंग चेक हो जाती है। तो इसको इजी वे में ही आपको ऐसे समझना है। ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर पब्लिशर आपको प्रूफ रीडर या फिर एडिटर से मिलवा रहा है, वेल एंड गुड, उनके भी अपने कुछ चार्जेस होते हैं। अगर वो नहीं मिलवा रहा, आप फ्रीलांसर भी हायर करके अपनी बुक की प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करवा सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी बुक की पूरी वेटिंग करनी होती है, यानी कि जो आपका फाइनल ब्लूप्रिंट है उसको आपको चेक करना है कि जो चैप्टर अलाइनमेंट आपने पब्लिशर को बोली थी वो ठीक से लगी है या नहीं लगी, कौन से पेज के आगे कौन सा कंटेंट है, कोई फोटोग्राफ इंक्लूड करनी है या नहीं करनी। ये सारी चीज़ें आपको जब आप फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, पब्लिशर आपको फाइनल बुक भेजता है, प्रिंट करने से पहले आपको ये चेक करना है। अब अगली बारी आती है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की, इसे बोलते हैं ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये आपकी किताब की यूनिक आइडेंटिटी होती है। या इसे आप ऐसे समझ लो जैसे बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हो, उसके बाद दूसरा अकाउंट खुलवाते हो, तो एक यूनिक कस्टमर आईडी आपकी बैंक आपको ओपन करके दे देता है। ये आपकी यूनिक कस्टमर आईडी होती है जो आपके बुक के स्टार्टिंग के 2nd या 3rd पेज में होती है। जैसे कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करा है, दिखाने की कोशिश करिए। ये है ISBN नंबर, 13 डिजिट का ये ISBN नंबर होता है। ये पब्लिशर के पास ऑलरेडी उसने लेकर के रखे होते हैं, आपको जस्ट वो असाइन करता है। तो जो भी पब्लिशर आप ऑनबोर्ड करेंगे उससे ISBN नंबर लेना नहीं भूलना, क्योंकि इसी बेसिस पर आपकी बुक की लिस्टिंग वेबसाइट्स पे होती है और ये आपकी बुक की यूनिक आइडेंटिटी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है बुक का टाइटल। टाइटल क्या होना चाहिए? बुक का ये जो कवर है, ये बुक कवर होता है, ये हार्ड कवर लेना है और आपको इसको पतला रखना है। बुक का स्पाइन, यहाँ पे क्या टेक्स्ट का फॉर्म होना चाहिए, इसे बुक स्पाइन बोलते हैं। जब ये बुक लाइब्रेरी में बुक ऐसे रखी होती है तो जो रीडर होता है वो बुक स्पाइन से देख करके आपके टाइटल को पिक करता है, बुक को। अधिकतर ऐसा ही होता है। उसके बाद पेपर की क्वालिटी, कितने GSM का पेपर है, प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है, बुक प्रिंट कहाँ पे हो रही है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब किताब में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्पेसिंग कितना रखना है, कितने पेजेस का बुक रखना है, ये सारा डिस्कशन आपको अपनी डिज़ाइनिंग के दौरान पब्लिशर के साथ करना है कि भाई मुझे कैसा बुक कवर चाहिए, कैसा पेपर की क्वालिटी चाहिए और कैसा ट्रेंडिंग में जो भी टेक्स्ट का फॉर्म चल रहा है वो चाहिए, और कितनी पिक्चर्स लगवानी है, कलर लगवानी है, ब्लैक एंड वाइट लगवानी है, कोई कोट लिखना है नहीं लिखना, ये सारी चीज़ें। अगर आप ध्यान रहे कोई इंटरनेट से कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं अपनी किताब में तो उसकी कॉपी राइटिंग भी होती है, तो वो भी आपको ध्यान से देख करके यूज़ करना है कि आप उसका रेफरेंस लिंक जरूर मेंशन करें। कॉपी राइटिंग की भी बात कर लेते हैं। कॉपी राइटिंग का एक अलग प्रोसेस होता है, तो कॉपी राइटिंग के प्रोसेस के लिए भी आपको पब्लिशर गाइड करेगा कि कैसे आप कॉपी राइटिंग करवा सकते हैं।
वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके कंटेंट को कोई मिसयूज़ ना करे। तो कॉपीराइटिंग के प्रोसेस के लिए भी आप पब्लिशर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अमूमन वो आपको हेल्प कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे 7 स्टेप्स। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किताब पब्लिश हो गई, आपके हाथ में आ गई, अब आपको बुक को प्रमोट कैसे करना है। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे अपनी बुक को प्रमोट करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, बुक आने के बाद कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को अपनी बुक की किताब की कॉपी, बुक की किताब की कॉपी दे सकें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि बुक्स आर बिजनेस कार्ड्स ऑन स्टेरॉइड्स। तो अगर आप अपनी किताब को जितना ज़्यादा हो सके विजिटिंग कार्ड की जगह किताब को दीजिए किसी को, आपको जितनी भी कॉस्ट पड़ती हो। कोई किताब को फेंकता नहीं है कभी भी, हमेशा किताब रिसाइकिल होती है। विजिटिंग कार्ड को भी फाड़ के फेंक सकता है लेकिन किताब को कोई नहीं फेंकेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके लोगों को अपनी किताब दीजिए ताकि लोग उसको पढ़ें, आपके बारे में जानें। और ये बहुत अच्छा टूल है आज की डेट में बिजनेस ब्रांडिंग के लिए भी। तो इसीलिए पूरा का पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं, आप एक ऑथर पक्का बन जाएंगे। और एक खास बात, अपने आप को टाइम ज़रूर देना कि 21 दिन में किताब लिखनी है, 30 डेज में लिखनी है। क्योंकि जब आप टाइम बाउंडेड हो जाओगे ना, उसके बाद आप कमिटेड हो जाओगे। मैं बहुत क्रेजी तरीके से अपनी बुक को लिखता था जब मैंने पिछली किताबें लिखी हैं, सुबह 4 बजे उठ के, क्योंकि आइडिया कभी भी आ जाता है। जो भी आइडिया बुक से रिलेटेड आ रहा है अपने डिजिटल नोट्स में उसको नोट कीजिए ताकि इमीडिएटली आपको रेफर करना हो जब आप लिखने के लिए बैठे मैन्युस्क्रिप्ट को, तो आप उस नोट्स को रेफर कर लें। क्योंकि आइडिया कभी भी रात को चलते हुए आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, गाड़ी चलाते हुए आ जाएगा, नहाते हुए आ जाएगा, कभी भी आइडिया आ जाता है बुक से रिलेटेड। तो इसीलिए आपको वो चीज़ भी करनी पड़ेगी। एंड बिसाइड्स दैट आपने पब्लिशर को रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि पब्लिशर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, आपको पूरी जर्नी करा रहा है। तो अपने पब्लिशर की रिस्पेक्ट और उसको सराखों पे बिठाना है, उसको बहुत पोलाइट रहना है उसके साथ। कोई, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं पैसा दे रहा हूँ तो बस अब मेरा काम होना चाहिए। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आपने मेरी हेल्प करी, आपने मुझे सपोर्ट करा है, क्योंकि फ्रॉम नो वेयर यू आर बिकमिंग एन ऑथर एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको हेल्प करेंगे एक ऑथर बनने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन कौन सी बातें इस वीडियो से अच्छी लगी, जो आपका टेक अवे रहा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इस बेल को दबाने के बाद रेगुलर जो हमारे वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें। थैंक यू।